हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। बच्चों, ये आपका जो है आपकी मैथ्स की जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है साइमल्टेनियस इक्वेशंस में 6E। तो बेटा 6E को हम स्टार्ट कर रहे हैं। 6E एक्सरसाइज का देखिए, ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है मैंने आपके सामने रखा है इसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। आज एक्चुअली मेरे पास बुक नहीं थी तो मैंने ऑनलाइन ही आपके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो ओपन कर लिए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा रिकॉर्डिंग में कि क्वेश्चन नंबर 1 है द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2/3। तो दो नंबर्स जो हैं उनका रेशियो 2/3 है। तो दो नंबर्स का रेशियो 2/3 है बेटे। तो हमने उसमें सपोज कर लिया कि लेट टू नंबर्स बी x एंड y। तो सपोज कर लिया कि दो नंबर्स x और y हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन क्या है कि दोनों क्वेश्चंस का जो रेशियो है वो 2/3 है। तो हमने दोनों नंबर्स का रेशियो, दैट मीन्स एक नंबर सपोज कर लिया x और एक सपोज कर लिया y, दोनों का रेशियो 2/3 है। तो हमने लिख दिया x/y इज इक्वल टू 2/3। तो दोनों नंबर्स का रेशियो 2/3 हो गया। तो उसके बाद यहाँ से हमने x/y इज इक्वल टू 2/3 जो इक्वेशन बनी, इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो ये बन गया 3x इज इक्वल टू 2y, या 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। इसको हमने इक्वेशन 1 बना लिया। उसके बाद बेटा जो क्वेश्चन में नेक्स्ट कंडीशन हमको दी गई है, नेक्स्ट कंडीशन में देखो क्या कहा गया है, इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट एंड 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकेंड। मीन्स जो फर्स्ट वाला वेरिएबल है, अगर पहले वाले नंबर में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए और दूसरे वाले में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, द रेशियो बिकम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल। तो जो रेशियो है उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब रेशियो उल्टा हो जाता है। मीन्स रेशियो अगर अभी तक 2/3 था तो होकर 3/2 हो जाएगा। अगर पहले वाले नंबर में से 2 और दूसरे वाले में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो बेटा हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर पहला वाला नंबर जो है उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो x माइनस 2 हो गया, और y में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो y माइनस 8 हो गया। इज इक्वल टू कह रहा है कि जो रेशियो है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 2/3 का 3/2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो फाइनली हमको मिल गया 2x माइनस 3y इक्वल्स टू -20। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। आगे दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बेटा हमने इक्वेशन 1 को 3 से और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमको ये दोनों इक्वेशंस यहाँ पर मिल गए कि 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 0 और 4x, और उसके बाद बेटा अगला हमको मिल गया 4x माइनस 6y इज इक्वल टू -40। तो हमने क्या किया कि इन दोनों को यहाँ से जो है वो सॉल्व कर लिया। तो सॉल्व करने पर हम इनको मिला 5x इज इक्वल टू 40। तो 5x इज इक्वल टू 40, या कहा जाए x इज इक्वल टू 40/5। मतलब x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 8। तो x की वैल्यू हमको यहाँ से 8 मिल गई। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब x की जो वैल्यू है उसको हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया और वहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली 12। तो हमारे जो नंबर्स हैं वो नंबर्स हो गए 8 एंड 12। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो बेटा है वो सॉल्व हो गया। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम जो है, अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने बेटा सॉल्व कर लिया है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अब देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन, कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, इसके लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमको जो क्वेश्चन दिया है बेटा वो दिया है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:7। If thrice the larger number be added to twice the smaller, the sum is 59. Find the numbers. तो देखो हमने क्या किया, let the numbers be x and y सपोज कर लिया, और उसमें हमने सपोज कर लिया कि x ग्रेटर नंबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है कि फर्स्ट ग्रेटर नंबर का ट्रिपल, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ द ग्रेटर नंबर व्हेन एडेड टू द 2 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू 59। तो ग्रेटर नंबर मीन्स x का 3 टाइम्स और स्मॉलर नंबर मीन्स y का 2 टाइम्स, दोनों को ऐड कर लिया 59 के इक्वल हो गया। अगेन गिवन है कि जो फ्रैक्शन है x/y, दोनों का जो रेशियो है वो 4/7 के इक्वल है।
तो उससे एक इक्वेशन बन गई 7x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। बेटा दोनों इक्वेशंस को हमने फाइनली सॉल्व कर लिया सिंपल तरीके से एलिमिनेशन मेथड से। तो हमको x और y की वैल्यूज़ यहाँ से मिल गई कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। उसके बाद बेटा देखो हमने क्वेश्चन नंबर सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 4 अपनी बुक से पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने सपोज कर लिया कि क्वेश्चन नंबर 4 में दो पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं वो हैं x और y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है कि दोनों का सम 50 है, तो हमने ले लिया कि x प्लस वाई जो है वो 50 के इक्वल है। अगेन दिया है दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस 720 है, तो दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 720 कर दिया। तो बेटा बाय द आइडेंटिटी ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो बेटा हमने लिख दिया एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 720 और एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, बेटा एक्स प्लस वाई इक्वल टू ऊपर हमको पहले ही गिवन था कि 50 है, 50 हमने पुट कर दिया तो उसको सॉल्व कर लिया तो x माइनस वाई इक्वल टू 14.4 आ गया। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। 1 और 2 को हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो x की वैल्यू आ गई 32.2 और इसको पुट करने पर y की वैल्यू आ गई 17.8। तो बेटा x और y की वैल्यू हमको मिल गई। इसके बाद हम आए क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसे ही दिया था, तो हमने सपोज कर लिया कि दो नंबर्स जो हैं वो x और y हैं। आगे गिवन था कि दोनों का सम 8 है, तो हमने लिख दिया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है। ये इक्वेशन 1 हमारा हो गया। आगे गिवन था कि दोनों नंबर्स जो हैं x और y उनके रेसिप्रोकल्स का सम 8/15 है, तो हमने 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 8/15 कर लिया। फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 8/15 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बेटा मिला 15 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8xy। ठीक है, तो 15 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8xy और ऊपर वाली इक्वेशन 1 से बेटा x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 8, तो उसको हमने इक्वेशन 2 में यहाँ पर रख दिया। तो 15 इंटू 8 इज इक्वल टू 8xy हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो xy इज इक्वल टू 15 आपको मिल जाएगा। xy की वैल्यू 15 आ गई। बेटा फ्रॉम इक्वेशन हमने क्या किया, जहाँ पे इक्वेशन 1 में दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, वहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगी x माइनस 8। ठीक है, तो वहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली और उसको इक्वेशन 2 में रख दिया। इक्वेशन 2 है एक्स वाई इज इक्वल टू 15, यहाँ पर y की जगह पे हमने y की वैल्यू रख दी x माइनस 8, तो हमारा इक्वेशन बन गया x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 15। सॉल्व किया तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स माइनस का 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। उसके बाद बेटा कॉमन ओमन लेके हमने सॉल्व कर लिया तो x की दो वैल्यूज आ गई 3 और 5। ठीक है ना, तो x की वैल्यू अगर आप 3 रखोगे तो y की वैल्यू 5 मिल जाएगी, या x की वैल्यू 5 रखोगे तो y की वैल्यू 3 मिल जाएगी। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर हमारे जो दोनों नंबर्स हैं वो 3 और 5 होंगे। ओके, उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा दिया है कि दो नंबर्स हैं जिनका जो 4:5 के रेशियो में है। तो दो नंबर्स गिवन हैं जो 4:5 के रेशियो में है, तो सपोज कर लिया कि इन दोनों रेशियोज का जो कॉमन मल्टीपल है वो x है। तो अगर दोनों रेशियोज का कॉमन मल्टीपल x है और दोनों नंबर 4:5 के रेशियो में है, दैट मीन्स दोनों नंबर्स हो जाएंगे 4x और 5x। तो सपोज कर लिया कि दोनों नंबर्स क्या हैं 4x और 5x हैं। अगेन हमें क्वेश्चन में गिवन था कि दोनों नंबर्स जो हैं 4x और 5x, उन दोनों का डिफरेंस जो है 4x और 5x का, 4x और 5x का जो डिफरेंस है 4x और 5x दोनों नंबर हो गए। अब गिवन था कि दोनों नंबर्स में से अगर 30 माइनस कर दिया जाए तो जो रेशियो बनता है वो 1/2 के इक्वल हो जाता है। तो बेटा हमने 4x में से 30 माइनस कर दिया और 5x में से भी 30 माइनस कर दिया, तो इन दोनों का जो रेशियो बना 4x माइनस 30 अपॉन 5x माइनस 30, ये हो गया 1/2 के इक्वल। तो यहाँ से हमको मिल गया 8x माइनस 60 इज इक्वल टू 5x माइनस 30। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो हमको फाइनली मिल गया 3x इज इक्वल टू 30 या x इज इक्वल टू 10। अब x की ये वैल्यू जो है ये आप पुट कर लीजिए, क्योंकि दोनों नंबर्स थे क्या 4x और 5x, तो x की वैल्यू अगर 10 मिल गई है तो 4x मतलब 4 इंटू 10 40 और अगला नंबर था 5x मतलब 5 इंटू 10 50।
तो नंबर्स आपके 40 एंड 50 हो जाएंगे। हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 6, और 6 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन था कि दो नंबर्स जो हैं, मतलब एक नंबर है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो हैं उनका सम 7 है। तो हमने सपोज कर लिया था कि जो न्यूमरेटर है वो x है और डिनोमिनेटर y है। तो गिवन था कि दोनों का सम 7 है, तो हमने सपोज कर लिया कि x + y = कितना है, 7 है। आगे बेटा क्वेश्चन में हमको अगली कंडीशन दी हुई थी, तो अगली कंडीशन के अकॉर्डिंग 5y - 4x = हो गया 8। दोनों इक्वेशंस को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमको यहाँ से x और y की वैल्यूज़ मिल गई। फाइनली हमको हमारा फ्रैक्शन मिल गया 3/4। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो इन क्वेश्चंस को आप पढ़िए। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट आए, कोई प्रॉब्लम आए, कोई कन्फ्यूजन आए, तो आप लोग मुझसे क्लियर कर लीजिएगा, है ना। इन क्वेश्चंस को सभी को आप अपनी कॉपीज़ पर प्रॉपरली सॉल्व कर लीजिए।